आज का जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है हाउस सेलिंग एंड बाइंग। दोस्तों, हर इंसान की सबसे बड़ी परचेज जो होती है वो होती है घर। आज यदि इस परचेज में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। आज तक इंडिया के अंदर जो भी बायर होता है और सेलर होता है वो रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी रजिस्ट्री करा के घर को खरीदता है। दोस्तों, यदि हम अपने लॉ में जरा अमेंडमेंट लेके आए और यदि हम वहां पे एक एस्क्रो एंड टाइटल कंपनी खोलें, दैट इज नथिंग बट अ रजिस्ट्री कंपनी, तो उससे बायर और सेलर का बहुत फायदा हो सकता है। बायर का यह फायदा होता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं होती है कि उसने किसको पैसा देना है। वो एक थर्ड पार्टी को पैसा देता है, टाइटल कंपनी, एस्क्रो एंड टाइटल कंपनी को, और सेलर को यह डर नहीं होता है कि उसने किसको पेपर देने हैं। आज होता क्या है कि बायर को यह डर रहता है कि वो यदि सेलर को पूरा पैसा दे दिया और उसके बाद यदि सेलर ने उस घर को उसके नाम पे नहीं किया या उस घर के अगेंस्ट में बहुत सारे लीन या उसके ब्रदर या किसी का भी हक रहा, तो वो उसके बाद केस करेगा, जिससे बायर घबराता है या पूरी तरह से तसल्ली नहीं कर पाता है। लेकिन एस्क्रो एंड टाइटल कंपनी आने से फायदा ये होगा कि बायर ने थर्ड पार्टी को पैसा देना है और सेलर ने थर्ड पार्टी को अपने पेपर देने हैं। एस्क्रो एंड टाइटल कंपनी क्या करती है कि वो इससे बायर से पैसे लेके और सेलर के पेपर लेके सेलर का सारा इन्वेस्टिगेशन करती है कि इस घर में किसका किसका हक है, इस सेलर ने किस किस इंसान से लोन लिया है, यदि उसने लोन लिया है बैंकों से या वो किसी के पैसे देना है उसको, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, उस घर के अगेंस्ट में जो भी बकाया है, तो वो एस्क्रो एंड टाइटल कंपनी पूरे अच्छे से तसल्ली करके इन्वेस्टिगेट करती है और सबसे उनकी पेमेंट की इनवॉइस मंगाती है। जब उनका इनवॉइस आता है तो एस्क्रो एंड टाइटल कंपनी उसे सबको उसका पैसा देती है और सरकार को भी उससे फ़ायदा ये होता है कि वो थर्ड पार्टी से सीधा सरकार के अकाउंट में पैसा जाता है और बायर सबको देने के बाद वो घर जो है वो बायर के नाम पे रजिस्टर्ड करता है। उससे काफ़ी सारे फायदे होते हैं। उससे हमें ये भी फायदा होता है कि आज यदि कोई इंसान जमशेदपुर में बैठा है और वो चाहता है दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता कहीं पे भी घर खरीदना, तो आज उसे ये डर रहता है कि मैं पैसा किसको दूं। यदि पैसा दिया दिल्ली में, वो लेके भाग गया तो क्या होगा। लेकिन एस्क्रो एंड टाइटल कंपनी के आने से वो पैसा एक तरह से आपके बैंक में रिजर्व है, तो वो पैसा कोई नहीं ले सकता है। और सेलर को भी ये गारंटी होती है कि मैं यदि पेपर देता भी हूं, मैं कहता भी हूं, तो इस कंपनी से मुझे पैसा आएगा। इससे देश के अंदर और देश के बाहर, जो देश के बाहर में एनआरआईज हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ता है कि यहाँ पे यदि मैंने घर खरीदा तो ये 30 दिन के अंदर या 40 दिन के अंदर ये क्लोज होगा और मुझे मेरा पैसा मिलेगा या मुझे मेरा घर मिलेगा। दोस्तों, आज हमें ज़रूरत है नए लॉ की। तो आपको यदि मेरी ये राय पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, शेयर करके। जितना आप शेयर करें कि हमें नई लॉ की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक यहाँ पे आज ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।